रह लूंगी मैं अपने एक्स के बगैर। ऐसा मैं नहीं, ऐसा XYZ का पूछना है। Why to worry when we are here? बस आपको वैसे वैसे करना होगा जैसे जैसे हम बताएंगे। And you will get your ex back. Wake up, guys. X is X for a reason. तो if you are also trying to get him or her back, you are like the बकरा जो खुद ही कह रहा है भाई मेरी बलि चढ़ा दो. When we are emotionally hurt, तो we easily get into such traps. और अगर मैं आपको असलियत बताऊं तो इनके पास qualified astrologers भी नहीं होते. They hire psychologist who knows very well how to play with the mind of clients. तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित टॉपिक पर. बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, वी गेट 7 out of 10 केसेस ऑन ब्रेकअप इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज. तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट शुड बी डन बिफोर गेटिंग इनटू एनी रिलेशन. तो सबसे पहली चीज़ दैट शुड बी केप्ट इन माइंड इज अंडरस्टैंडिंग, कि दोनों पार्टनर्स में कैसी अंडरस्टैंडिंग है. अब कैसे पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है या नहीं? आपके नंबर ऑफ क्लैशेस कितने हो रहे हैं. मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा लड़ते हो या बहुत ज़्यादा क्लैशेस है तो इट मीन्स द बॉन्ड इज़ नॉट गुड और आगे चल के हो सकता है कि प्रॉब्लम हो. सेकेंड थिंग, ट्रस्ट. कैसे पता चलेगा कि सामने वाला इंसान ट्रस्ट वर्दी है या नहीं? क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि लंबे समय तक हमें यही नहीं पता चल पाता कि सामने वाले इंसान पे ट्रस्ट करना था या नहीं करना था, या बिकॉज वी कैन नॉट रीड माइंड. तो दो इट्स कॉपीड बट आई थिंक इट इज़ करेक्ट कि अगर सबसे अच्छा तरीका है एक इंसान पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं ये मेजर करने का कि ये देखो आप कि उस इंसान के उसके पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशन है. क्योंकि जो इंसान अपने पेरेंट्स के साथ ही लॉयल नहीं है या उन्हें चीट कर रहा है, वो उस पर आप कैसे भरोसा कर सकते हो कि वो आपके साथ लॉयल होगा? क्योंकि पेरेंट्स तो उसके साथ बचपन से है ना, उन्होंने ही उसे बड़ा करा है पाल पोस के. तो जब उनकी वैल्यू नहीं करी तो फिर आपकी कैसे होगी? दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाना चाहिए वो है फैमिली एक्सेप्टेंस. ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि सामने वाला इंसान जो है वो अपनी फैमिली के सामने आपको डिस्क्लोज कर रहा है या नहीं कर रहा है. क्योंकि अगर अभी उसमें इतने गट्स नहीं है कि वो अपनी फैमिली के सामने आपको डिस्क्लोज कर सके तो फ्यूचर में कैसे ही करेगा. बहुत बार ऐसा होता है कि 5 years, 6 years, 8 years, 10 years तक हम इस टॉपिक से स्केप करते रहते हैं. फिर एंड में हमें दुख का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक इंसान तो सेटल हो जाता है और फिर सफ़र करना पड़ता है दूसरे इंसान को. आपकी फैमिली को आपसे बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता. आपको पता है कि आपकी चॉइस आपकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी. या खुद पर इतना भरोसा आपको है कि आप अपने चॉइस के लिए स्टैंड ले सकते हो अपनी फैमिली के सामने या नहीं ले सकते हो. तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में अगर क्लियर होती हैं तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है. और तीसरा पॉइंट है कि रिलेशन विद द इन लॉज, कि इन लॉज का नेचर कैसा है. कई बार सब कुछ बहुत अच्छा चलता है पर इन लॉज की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है. उनके साथ ट्यूनिंग कैसी है, उनके साथ आप सेट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब सपोज ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि अब आप साथ में नहीं रह सकते हो. मतलब कोई भी, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द सिचुएशंस, कुछ भी हो सकती है वो सिचुएशन. तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे? बेस्ट वे इज़ टू कट ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन. क्योंकि उस इंसान के रहते आप अपनी लाइफ में कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते. अभी इस सिचुएशन में क्या है कि दूसरे इंसान की लाइफ में तो रिप्लेसमेंट आ गया है, उसकी हैबिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा. जैसे आपसे बात हो रही थी अब किसी और से बात हो रही है, आपके साथ टेक्सटिंग हो रही थी अब किसी और के साथ टेक्सटिंग हो रही है. तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमने क्या किया, एक रूम में वॉल पे पुराना टीवी था, उसकी जगह नया टीवी लगा दिया. अब वो नया टीवी है तो नया एक्साइटमेंट है, एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा आएगा. लेकिन उस इंसान का क्या जिसकी वॉल से वो टीवी हट गया है, उसे ज़्यादा खालीपन महसूस होगा, उसे ज़्यादा वो चीज़ हिट करेगी. तो बेस्ट वे इज़ टू रिप्लेस द वॉल, नया लुक दे दो वॉल को. लास्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा डेंजरस स्टेप है दैट इज़ रिलैप्स. जैसे कि एक एडिक्टेड इंसान से बियर की बोतल छीन ली जाए तो वो उसके लिए क्रेव करता है, फिर जैसे उसको एक सिप भी दिखती है उससे उसकी प्यास बुझ जाती है. तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है. अब जो दूसरा पर्सन था वो आपसे अटैच तो था ही. अब जो दूसरा इंसान है या फिर मान लियो उसकी शादी नहीं फिक्स हुई, वो वापस आ गया या कुछ टाइम बाद वो ऑलरेडी वापस आ ही जाएगा. तो अब उस केस में आपको क्या करना है? आपको दिखानी है स्मार्टनेस.
क्या ये सही होगा आपके लिए दोबारा टू गेट इनटू सेम ट्रैप, दोबारा से कांटेक्ट में आना, दोबारा से टेक्सटिंग करना? क्योंकि ये चीज़ें धीमे धीमे शुरू होती है, फिर हम उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आस्क योरसेल्फ, क्या उसे एंट्री देना सही रहेगा? क्या आप उसके रहते अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे जब आपको पता है कि उसके साथ आपका फ्यूचर है ही नहीं? डिसीजन इज योर्स। भगवान हमें चॉइस देते हैं, चूज तो हम खुद ही करते हैं। रोड आपके सामने है, आपको देखना है कि आपको किस रोड पे जाना है। दैट्स इट। थैंक यू।